एक दुखद एक परिवार के सदस्य इन बच्चों के इस महिला के जो है पति गए और इस बच्चे के पिता का साया इनके सर से उठ गया है। इस समय बताया जा रहा बिलावर के रहने वाले दुर्गा नगर में ये किराए के घर पर रहते थे, पर आज सड़क हादसे में उनकी जान गई है। बताया जा रहा है एक स्कूटी ने उन्हें टक्कर मारी जिसके चलते उनकी जान चली गई है। आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। ये हिट एंड रन का जो कि केस है, यानी आए दिन इसीलिए कानून बनाया गया था ताकि कोई भी अगर लापरवाही से किसी की जान जाती है वो लोग यानी उसे लाखों का जुर्माना और कई सालों की सजा हो। उसी के चलते दुर्भाग्यपूर्ण घटना आई है जिससे एक शख्स की जान चली गई। उसका परिवार उनका यहाँ पर चले जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम बच्चा? मेरा नाम अंकिश है। अंकिश, क्या हुआ? ये मेरे फादर साहब थे। ये दो ढाई बजे की बात है। ये खाना खाने के लिए आए थे। तो हाँ, ये मिस्त्री थे, बारबला काम करते थे। खाना खाने घर पे आए थे तो खाना खा के ये वापस गए काम करने। कहते लेट हो रहे थे तो काम करने वापस चले गए। इन्होंने वो वहीं पे जिधर इनका काम था वहीं पे जाके पहुंच गए। वहां पे इन्होंने स्कूटर लगाया, कोई अननोन पर्सन कोई स्कूटी वाला आके ठोक के चले गया। ये खड़े हिट एंड रन करके भाग गया। पुलिस कोई सामने वाले लोग कोई कुछ नहीं, ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई भाग के चले जाए स्कूटी वाले। ये रूपनगर वाली साइड है, ऊपर स्कूटर पे मारा है तो स्कूटर से लगी। अब हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ कॉल आया अननोन कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है वगैरह वगैरह की बात हुई। तो हम सर वाले ये पड़े हुए थे तो कोई किसी ने उठा के जब हमें मिले। जी बताओ। जब हमें कॉल करा गया, जी मेरे पापा हैं। जी तो हम मम्मी को कॉल आया, कोई 2:22 पे घर से निकले थे। तो उसके बाद हमें कॉल आया है 2:50 पे कि ऐसे ऐसे सरवाल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन है। और आपके पापा का नाम क्या है? मोहिंद्र कुमार। हाँ जी हाँ, तो सीरियस कंडीशन है, आप एक काम करो, आप सीधा सरवाल पहुंचो। हम सरवाल पहुंचे, वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करा गया कि इनकी ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है। वहीं पे सरवाल में ही हो चुकी थी। जब हम सरवाल पहुंचे तब इनकी डेथ हो चुकी थी। सरवाल में कौन लेके आया था? हमें कोई पता नहीं है, कोई ना। हम जैसे निकले घर से हमें फोन किया गया कि सरवाल पहुंच गए हैं तो आप सरवाल आ जाओ। तो हम सरवाल पहुंचे, वहाँ पे आधे रास्ते में कोई 2 लड़के थे बीच में। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे हम लेके आए इनको। तो उन्होंने ही मेरे को कॉल करा कि देखिए अब घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। तो हम सरवाल पहुँचे। हमने पुलिस वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि हमने स्कूटी जब्त कर ली है। बट ऐसे बोला जा रहा है कोई, मतलब पीछे से हमें भी पता चला कि क्या नाम है उसका, वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पुलिस वालों ने खून के निशान मिटा दिए। ये कोई तरीका है? मेरे को कोई ये पूछ, ये कॉन्स्टिट्यूशन है? स्कूटी को जब्त किया तो पता तो होगा ना स्कूटी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, वो पुलिस वाले ये चीज बोल रहे हैं कि हाँ हमने स्कूटी जब्त कर ली है। तो हम स्कूटी छोड़ के क्या भाग गया था वो बंदा? वो कोई पता नहीं है हमें कि भाग गया क्या किया, कोई पता नहीं चला। बट पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि स्कूटी हमारी जब्त में है और क्या नाम है हम एक्शन लेंगे। बट वहाँ पे 2 घंटे से स्कूटी वाले पकड़े गए, स्कूटी वाले का पता नहीं चला। 2 घंटे से स्कूटी पकड़ी गई है, लेकिन आज तक अभी तक कोई स्कूटी वाले का पता नहीं चला कि स्कूटी वाला है कौन। वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। बट पता तो चले ना, इतना फास्ट है ये, कोई इतना कोई है ही नहीं इसमें। कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है आपको? डॉक्यूमेंट बीच में होंगे, पता तो चल ही जाएगा किसके नाम। जी बिल्कुल, वो तो रजिस्टर होगी स्कूटी जिसके नाम की होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर स्कूटी मैम ना स्कूटी थाने वाले ना स्कूटी दिखा रहे हैं ना हमारा स्कूटर दिखा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जाके उन्होंने स्कूटी उठाई, वहाँ से स्कूटर उठाया ना हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। वहाँ से खून के निशान मिटा दिए गए हैं। ये किसने बताया आपको? ये हमने खुद देखा, वहाँ पे पानी फेंक दिया गया सर वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से कर दिया गया। हमारे पास सीसीटीवी की वीडियो पड़ी हुई है कि कैसा एक्सीडेंट हुआ है। अब वो नहीं दिख रहा कि नंबर नहीं दिख रही, स्कूटी वाला नहीं दिख रहा। अभी हम कब से कॉल करे जा रहे हैं। पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस आई थी, हमें पुलिस वाले कोई ज्यादा मिले नहीं, सिर्फ गाड़ी लेके चले गए हैं। जो पकड़े गए हमारा स्कूटर था एक और एक स्कूटी लेके गए हैं। हमें कुछ नहीं कह बता रहे वो। उसके बाद हमें साफ चाहिए, ये केस रद्द नहीं होना चाहिए बस। कितनी उम्र है आपके पिता? 54 होगी। 54। वही काम करके बस काम करते थे, बैठे हुए थे। अब ये बताइए कि कोई हिट एंड रन करके कैसे भाग सकता है कोई? ऑन स्पॉट स्कूटर लगा हुआ है। ऐसे तो फिर चलता हुआ इंसान नहीं है। तो होगा नहीं कि वो स्कूटी छोड़ के भाग गया होगा। नेचुरली स्कूटी चला के गया, इतनी जल्दी कैसे भाग गया? कि जब पुलिस वाले भी उस टाइम एट टाइम पहुंच गए हैं तो लड़का क्यों नहीं पकड़ा गया, कैसे नहीं पकड़ा गया? बिल्कुल। और अगर वो माइनर है तो उसके घर वाले पकड़े जाने चाहिए। हमें नहीं पता, पुलिस में उनको चाहिए हमें थाने में। वो माइनर उसको स्कूटी चलाने दी किसने? अगर वो माइनर है तो उसको स्कूटी चलाने दी किसने?
and if he is below above 18 he should be under the bars, and if he is not then his parents are under the bar. This is not this ऐसे खुले हम नहीं घूमने दे सकते आप कि आप छोटे बच्चों को स्कूटी चलाने दे दें और वो एक्सीडेंट कर दे किसी का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है कोई? वही खड़े खड़े एक्सीडेंट करे आपका बच्चा ऐसे एक्सीडेंट कर सकता है? आपके पास उसके पास लाइसेंस नहीं है, आपने परमिशन कैसे दी आप स्कूटी चलाने की उसको? लोगों ने वो लड़का भगा कैसे दिया? पुलिस वालों ने वो लड़का जाने कैसे दे दिया? अगर उन्होंने उसकी स्कूटी पकड़ी तो पुलिस वालों ने उसको जाने कैसे दे दिया? पहले पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए ना उसके बारे में। कह रहे हैं पहले फुटेज है आपके पास कोई? मैम इतनी फुटेज नहीं है, एक्सीडेंट की फुटेज है, इतनी फुटेज अभी पता नहीं, वहाँ पे जाके अब पता लगेगा, वहाँ से निकाल लेगी तो मिलेगी फुटेज। पुलिस का काम है ना, पुलिस का काम है, ये पुलिस करेगी नहीं। तो पुलिस का काम है हमारा। देखिए बच्चे दो हैं जिनके ये पत्नी जो है रो रो कर बुरा हाल था, सुबह गए हैं और देखिए खड़े खड़े, जैसे इनका कहना है कि खड़े खड़े उन्होंने स्कूटर लगाया और स्कूटी आती है पीछे से उस व्यक्ति को हट करती है, जिनका नाम क्या था आपके पिता? मोहिंदर कुमार जी की उनकी जान चली जाती है। खुद सोचिए जिस परिवार का गुजर बसर ब्रेड अर्नर थे वो दोनों बच्चे, आप देखिए छोटे ही बच्चे हैं ये, तो खुद सोचिए इस महिला के ऊपर अभी घर की जिम्मेदारी है, वो कमाने वाले थे, इन्हें नहीं पता था आज काम पर जाएंगे वापस लौट कर नहीं आएंगे, पर ये लापरवाही किसी की जान ले लेगी, ये ऐसा सही नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनका लाइसेंस ही कैंसिल करना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन गया था कोई आपके से? सर हम तो देखो अब किसी के एक्सीडेंट हुए हम अपने फादर साहब को संभालेंगे पहले। अब मैं था भाई सवलाडी जा रहा था, मम्मा मेरे थे, ये अब इनको संभालने वाला भाई था, ये दोनों रो रहे जा रहे थे, मैं क्या करता? मैं गया था हम दो ही भाई है, ठीक है। अब मैं गया था, मैंने वहाँ से वीडियो शीडियो देखी, निकाली, सब किया, पता किया, वो कह रहे वहाँ पे हमें खून ही नहीं दिखा, वीडियो में खून है पर वो खून पूरा साफ कर दी गया, पर ऐसे तो ना होना चाहिए मैम, आप बताइए खून कोई क्यों साफ करे? जब तक मीडिया नहीं आए कोई खून क्यों साफ कर सकती है? पुलिस वाले क्यों खुद साफ करे? वो तो वहाँ की फुटेज करनी पड़ती, पहले फुटेज होनी चाहिए मैम, ये तो गलत है ना, ये तो ऐसी बात है कि ये तो पुलिस वाले फिर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब किसी को बचाने का प्रयास? हाँ बस बिल्कुल यही बात है, किसी को बचाने का ही प्रयास है, क्योंकि अगर स्कूटी पकड़ी गई है तो लड़का पैदल कितनी देर तेज भाग सकता है? वो तो पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट से। बस मैम हमें इंसाफ चाहिए। आपका स्कूटर आपने देखा कि यहाँ उधर ही लगा? हमें मैम हम पहले यहाँ आए थे देखने के लिए अपने फादर साहब को कि कैसी कंडीशन में है, उसके बाद तो मैं गया था देखने के लिए, जगह पर स्कूटर नहीं मिला मैम, हमें स्कूटर नहीं मिला। तो वहाँ के लोगों ने जो वहाँ पे थे उन्होंने क्या बताया आपको? मैम उन्होंने बताया कि कोई लड़के ने मतलब गाड़ी हिट की है, तो हिट करके कह रहे वहीं पे पड़े हुए थे आधे घंटे से, कोई दो लड़के थे, उन्होंने उठाया, खड़ा करके खड़े थे वहाँ पे। मैम बिल्कुल पास पहुंच गए थे, जिधर काम कर रहे थे उधर पहुंच गए थे बिल्कुल ही, बस स्कूटर को स्टैंड लगा रहे थे, देख रहे थे, तो कोई लड़का आके ठोक के चले गया। तो अब आगे कोई निकला नहीं, कोई एक महिला थी जिन्होंने उठाया कि कुछ किया, हमें वीडियो शीडियो मिली है थोड़ी बहुत ही, अब दिख रहा है उस पर दिख नहीं रहा आपको रिकॉर्डिंग पर, पुलिस वाले कह रहे हैं हमने स्कूटी उठा ली है मैम, बट ये हम नहीं मान सकते, 3 घंटे से वो उसकी स्कूटी पकड़ी है, लड़का नहीं पकड़ा गया मैम, ये पुलिस वाले वो गलत काम कर रहे हैं। जिन बच्चों के पिता का साया उठाए वही दर्द जान सकते हैं, उनके ऊपर किस तरह से दुखों का पहाड़ है। देखिए इस महिला का रो रो कर बुरा हाल है, इनके परिजनों का। देखिए आपको कब सुबह गए थे, निकले थे घर से? हाँ निकले थे सुबह, दोपहर को आए खाना खाने, खाना खा के गए तो उसके बाद किसी ने फोन कर दिया कि इनको एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ इधर जल्दी रूपनगर में। हम रूपनगर में पहुंचे, बोलते शालाबार आ जाओ। हम शालाबार में आए तो देखे तो उनकी डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट कर दिया किसी ने। बोलते वो स्कूटर साइड पे लगा के खड़े थे तो कोई पीछे से आया तो मार के चला गया। पढ़ते हैं अभी पढ़ते हैं, 2 ही बच्चे हैं, एक ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट है, एक 12th पास करके अभी मसा निकला है। मोहिंदर कुमार जी जिनका नाम है, ये बिलावर के रहने वाले हैं और यहाँ के दुर्गा नगर में रहते हैं। और देखिए परिजन इस समय दुखों के पहाड़ इनका टूटा है, किस तरह से रो रहे हैं। और देखिए कि बताया जा रहा है कि इनके पिता जो है वो मिस्त्री का काम करते थे, तो काम करके घर में खाना खाने आए थे, जब वापस गए हैं वो स्कूटर लगा रहे थे स्टैंड बिल्कुल काम के पास, जहाँ करते वहाँ पहुँच गए थे और वहीं पर एक स्कूटी आती उन्हें हिट करती, जिससे उनकी अस्पताल में लाते हुए अस्पताल में ही दम टूट जाता है। और खुद सोचिए, और ये कहना पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने वहाँ से ब्लड जो था वो भी साफ कर दिया है बिना इन्हें इंटीमेट किए हुए, और स्कूटी कहते हमारे पास है। और स्कूटी क्या, स्कूटी वाला वहीं छोड़ के भाग गया था क्या? अगर स्कूटी वाला होता तो वो लेके भी भाग सकता था, पर स्कूटी अगर पकड़ी
पकड़ी है तो स्कूटी चालक कहाँ पर है, इनका स्कूटर कहाँ है? इन्होंने कहा, वो कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कहेंगे पुलिस पर बड़े सवाल ये उठा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं पुलिस जो है जानीपुर वो इस केस की गंभीरता को समझेगी, उस स्कूटी जो चालक था उसे तुरंत पकड़ेगी ताकि इन परिवार को इंसाफ मिले। आए दिन इस तरह के हादसात होते हैं, आए दिन ऐसी लापरवाही होती है, किसी की लापरवाही की वजह से जान जाती है। उन्होंने कहा कि ये पता चल रहा है वहाँ ब्लड पड़ रहा है जो सीसीटीवी है। अब देखेंगे पुलिस किस तरह से इस केस को हल करती है, किस तरह से उस व्यक्ति को पकड़ती है जिन्होंने इनके पिताजी को हिट किया है। क्या है पूरी बात, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे मोहिंदर कुमार जी की एक हादसे में जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।